आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा 12 साल कनाडा में पिता ने दिहाड़िया की पर परिवार की एक बात ने दिल तोड़ दिया। अक्सर हम सुनते हैं कि विदेश की धरती डॉलरों से भरी हुई है, जहां इंसान जाता है और अपनी किस्मत बदल कर वापस लौटता है। लेकिन क्या कभी किसी ने उस इंसान के दिल का हाल जानने की कोशिश की है जो अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी हर सांस उन डॉलरों को कमाने के लिए गिरवी रख देता है? ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसका नाम बलदेव सिंह था, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 12 साल कनाडा की बर्फीली सड़कों और निर्माणाधीन इमारतों में ईंटें ढोते हुए गुजार दिए। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि पंजाब में बैठे उसके बच्चे और पत्नी कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस परिवार की खुशी के लिए वो अपने शरीर को मशीन की तरह चला रहा है, एक दिन वही परिवार उसकी कुर्बानी का मोल समझने की बजाय उसे ऐसी बात कहेगा जो कनाडा की -40 डिग्री की ठंड से भी ज्यादा ठिठुरा देगी। ये कहानी हर उस परदेसी की है जो घर से दूर रहकर रोटी कमाता है, लेकिन बदले में सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है, जो शायद बलदेव सिंह को नसीब नहीं हुआ। इस कहानी का हर एक शब्द आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों माता पिता का दर्द है जो आज भी खामोशी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। जब बलदेव सिंह ने पहली बार कनाडा जाने का फैसला लिया था, तब उसकी उम्र 40 के करीब थी और गांव में खेती बाड़ी का काम मंदा पड़ रहा था। घर की जरूरतें बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे और पढ़ाई के खर्चे आसमान छू रहे थे। बलदेव सिंह अक्सर रातों को जागता रहता था, छत की तरफ देखकर सोचता था कि वो अपने बच्चों को वो जिंदगी कैसे दे जिसके वे हकदार हैं। उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने सलाह दी कि अगर वो कुछ सालों के लिए बाहर चला जाए तो सारी उम्र के दुख कट जाएंगे। दिल पर पत्थर रखकर, जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखकर और एजेंटों की मिन्नतें करके बलदेव सिंह ने कनाडा की फ्लाइट पकड़ी थी। जिस दिन वह जा रहा था, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और छोटे बेटे ने उसकी टांग पकड़कर कहा था, बापू जल्दी आना। बलदेव ने वादा किया था कि वह सिर्फ 5 साल लगाएगा, पैसे जोड़ेगा और वापस आकर अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी बिताएगा। लेकिन कनाडा की धरती पर पैर रखते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, बल्कि यहाँ हर एक डॉलर के लिए अपने खून को पानी बनाना पड़ता है। शुरुआती दिनों में उसे कोई पक्का काम नहीं मिला। कभी किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी लगानी पड़ती तो कभी बर्फ हटाने का काम करना पड़ता। वो एक छोटी सी बेसमेंट में 4 और लड़कों के साथ रहता था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। साल बीतते गए, पर बलदेव सिंह के संघर्ष में कोई कमी नहीं आई। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, अपना टिफिन तैयार करता, जिसमें अक्सर रात की बची हुई सूखी रोटी और अचार होता था, और फिर काम के लिए निकल जाता। कनाडा की सर्दी हड्डियों को चीर देती थी, पर बलदेव ने कभी महंगी जैकेट नहीं खरीदी, ये सोचकर कि अगर वो यहाँ $100 बचा लेगा तो गांव में उसके बेटे के लिए नए जूते आ जाएंगे। वो कंस्ट्रक्शन साइटों पर भारी सामान उठाता, सीमेंट की बोरियां ढोता और कई बार तो छुट्टी वाले दिन भी छुप छुप कर काम करता ताकि ओवरटाइम मिल सके। उसके हाथ सख्त हो गए थे, उंगलियों में दरारें पड़ गई थी जो सर्दियों में रिसती रहती थी। पर जब भी वह शाम को घर फोन करता तो अपना दर्द छुपा लेता। वह हमेशा हंसकर बात करता ताकि उसके परिवार को लगे कि वह वहां बहुत आराम से है। वह पूछता, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और उधर से लिस्ट तैयार होती। कभी मोटरसाइकिल की, कभी नए मोबाइल की, तो कभी ब्रांडेड कपड़ों की। बलदेव सिंह ने कभी ना नहीं की। उसने खुद कभी अच्छा नहीं खाया, कभी कहीं घूमने नहीं गया, बस मशीन की तरह काम करता रहा। गांव में उसके भेजे पैसों से पक्का मकान बन गया, गाड़ियां आ गई, लोगों में उसके परिवार की इज्जत बढ़ गई। पर इस सब के पीछे बलदेव की टूटी हुई कमर और अथक मेहनत थी जिसे कोई नहीं देख रहा था। बलदेव सिंह का कनाडा में रहने का सफर 12 सालों तक लंबा हो गया। इस दौरान वह एक बार भी वापस अपने देश नहीं जा सका था। पहले कागजों की समस्या थी, फिर कर्जा उतारने का बोझ था, और फिर बच्चों की शादियों की चिंता। जब भी वह जाने की सोचता
घर से कोई न कोई नई मांग आ जाती। बापूजी, मकान की ऊपर वाली मंजिल बनानी है, थोड़े पैसे और भेज दो। या बेटी का रिश्ता बढ़िया घर में करना है, दहेज के लिए पैसे चाहिए। बलदेव सिंह अपनी टिकट के पैसे भी घर भेज देता और सोचता कि अगले साल चला जाऊंगा। वो ये भूल गया था कि पैसे कमाते कमाते उसने अपने बच्चों का बचपन और जवानी गंवा दी थी। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के इर्द गिर्द झुर्रियां पड़ गई थी और शरीर जवाब देने लगा था। आखिरकार 12 सालों बाद जब सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई, बलदेव ने पक्का इरादा कर लिया कि अब वो पक्के तौर पर वापस पंजाब जाएगा। उसने सोचा कि अब वो बाकी की जिंदगी अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ आराम से बिताएगा। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी इकट्ठी की, अपने साथियों से विदाई ली और ढेर सारे तोहफे खरीदे। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बस अपने बेटे के लिए महंगी घड़ी, बहू के लिए सोने की चैन और पत्नी के लिए कनाडा के सूट खरीदे। उसके दिल में एक अजीब सा चाव था, जैसे कोई बच्चा मेले से खिलौना लेकर घर लौटता है। जिस दिन बलदेव सिंह अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, उसे लगा जैसे उसने जन्नत में पैर रख दिया हो। अपनी मिट्टी की खुशबू ने उसकी सारी थकावट दूर कर दी। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। आस पड़ोस के लोग उसे मिलने आए, पर बलदेव की नजरें सिर्फ अपने बेटे और पत्नी को ढूंढ रही थी। जब उसका बेटा सामने आया तो बलदेव ने उसे गले लगाना चाहा, पर बेटे ने बस रस्मी तौर पर पैर छुए और पीछे हो गया। बलदेव को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद इतने सालों बाद मिले हैं, थोड़ी झिझक होगी। घर में खुशी का माहौल था, पर बलदेव महसूस कर रहा था कि वह इस आलीशान घर में बेगाना सा लग रहा है। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा धूप और ठंड से काला पड़ गया था और हाथ सख्त थे। उसके मुकाबले उसका बेटा ब्रांडेड कपड़ों में सजा हुआ था और हाथ में महंगा फोन था। रात को जब सारे रिश्तेदार चले गए तो बलदेव ने अपने बैग खोले और सबको तोहफे दिए। बहू ने चेन पकड़ी और बिना कुछ खास कहे अलमारी में रख दी। पत्नी ने भी सूट देखे और कहा, ये रंग अब कहाँ चलते हैं यहां, चलो कोई ना, घर में पहन लूंगी। बलदेव का दिल थोड़ा उदास हुआ। वो तारीफ की उम्मीद कर रहा था, पर खैर उसने फिर भी सब्र रखा। अगले कुछ दिन बलदेव के लिए और भी मुश्किल हो गए। वह देख रहा था कि घर में उसकी कोई खास पूछताछ नहीं थी। सुबह चाय मिल जाती, रोटी मिल जाती, पर कोई उसके पास बैठकर ये नहीं पूछता था कि बापू, आपने 12 साल वहां कैसे निकाले? आपको ठंड तो नहीं लगी? आपको रोटी समय पर मिलती थी? इसकी बजाय बातें सिर्फ पैसे और जायदाद के बारे में होती। एक शाम घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। ये बेटे के ससुराल वाले थे। बलदेव बड़े चाव से उनके पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। वो अपनी आदत के मुताबिक अपनी मेहनत की बातें बताने लगा कि कैसे वो बर्फ में काम करता था, कैसे भारी लकड़ियां उठाता था। वो ये सब इसलिए बता रहा था ताकि वे उसके संघर्ष पर गर्व महसूस कर सके। पर अचानक उसने देखा कि उसका बेटा बेचैन हो रहा था। बेटे ने बात काटते हुए कहा, बापूजी, आप अंदर जाकर आराम करो, आपको थकावट हो रही होगी। बलदेव हैरान रह गया, पर चुपचाप अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे प्यास लगी तो वो रसोई की तरफ गया, जो मेहमानों वाले कमरे के साथ ही लगती थी। वहां जो उसने सुना, उसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। मेहमानों के जाने के बाद बलदेव का बेटा अपनी पत्नी से बात कर रहा था। आवाज थोड़ी ऊंची थी। बेटा कह रहा था, बापू को समझ नहीं आती कि कहां क्या बात करनी है। मेरे ससुराल वालों के सामने दिहाड़ियों की बातें लेकर बैठ गए। वो सोचते होंगे कि हम कनाडा में कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, पर ये बता रहे हैं कि मैं ईंटें ढोता था। मेरी इज्जत का मजाक बना दिया। देखा नहीं वो कैसे देख रहे थे बापू के हाथों की तरफ और कपड़ों की तरफ। इंसान थोड़ा स्टैंडर्ड का बनकर रहता है, पर इन्होंने तो वही पेंडू और लेबर वाला हिसाब रखा हुआ है। उसकी पत्नी ने भी हां में हां मिलाई। हाँ जी, मुझे भी शर्म आ रही थी।
मेरी भाभी कह रही थी कि तेरे ससुर साहब तो बिल्कुल मजदूर लगते हैं। इतने साल कनाडा रहे पर रहन सहन का ढंग नहीं आया। ये शब्द बलदेव सिंह के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। वह दरवाजे के पीछे खड़ा पत्थर हो गया था। जिस बेटे की शान के लिए उसने अपनी जवानी गला दी, जिसकी इज्जत बनाने के लिए उसने परदेश में गंदे कपड़े पहनकर गोरों की झिड़कियां सुनी, आज वही बेटा उसे लेबर वाला और शर्म का कारण बता रहा था। बलदेव सिंह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि उसका अंदर मर रहा था। उसे वो दिन याद आया जब वो -35 डिग्री में काम करते हुए बीमार हो गया था। बुखार से तप रहा था, पर फिर भी काम पर गया था क्योंकि बेटे ने नए मोटरसाइकिल की फोटो भेजी थी। उसे याद आया कि कैसे वो क्रिसमस वाले दिन अकेला बैठकर रोया था क्योंकि उसके पास फोन करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपना पेट काट कर इन्हें राजाओं की तरह रखा, पर बदले में इन्होंने उसकी मेहनत को बेइज्जती का नाम दे दिया। सारी रात बलदेव सो नहीं सका। उसे लगा कि वह अपने ही घर में एक अनचाहा मेहमान है। उसकी कमाई तो सबको पसंद थी, पर कमाने वाला किसी को पसंद नहीं था। सुबह होते ही बलदेव ने एक फैसला लिया। नाश्ते की मेज पर जब सारे इकट्ठे हुए तो बलदेव शांत था। बेटे ने आम दिनों की तरह पूछा, बापू, वो बैंक वाले पैसे कब ट्रांसफर करवाने हैं अपने खाते में? बलदेव ने बेटे की आंखों में देखा। वहां प्यार नहीं, लालच था। बलदेव ने चाय का कप नीचे रखा और बोला, बेटा, मुझे लगता है कि मेरा कनाडा का काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वापस जा रहा हूं। सारे हैरान रह गए। बेटा बोला, पर बापू, आप तो पक्के आए थे, अब वापस क्यों? बलदेव ने भरे मन से पर मजबूत आवाज में कहा, क्योंकि यहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम लोग उस बलदेव सिंह को प्यार करते हो जो डॉलर भेजता है, उस बलदेव सिंह को नहीं जो मजदूर लगता है। मेरी दिहाड़ियों ने तुम्हें कोठियां तो दे दी, पर शायद मैं तुम्हें इंसानियत नहीं सिखा सका। मैं वहां अकेला जरूर हूं, पर कम से कम वहां मेरी मेहनत की कद्र है। यहां मेरी मेहनत तुम्हारी शर्म बन गई है। बेटे और बहू के चेहरे शर्म से झुक गए। वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। बलदेव उठा, अपना पुराना बैग उठाया जिसमें वही पुराने कपड़े थे और घर से बाहर निकल गया। वो वापस कनाडा जा रहा था, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुददारी के लिए। वह समझ गया था कि दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, एहसासों की होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए जो कुर्बानियां करते हैं वे अनमोल होती हैं। कभी भी अपने माता पिता के कपड़ों, उनके काम या उनकी बनावट से शर्मिंदा न हो, क्योंकि आज आप जो भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, वो उनके बहाए हुए पसीने की बदौलत है। जिस पिता के हाथ सख्त होते हैं, असल में वही हाथ बच्चों की किस्मत को नरम और खूबसूरत बनाते हैं। डॉलरों से मकान बन सकते हैं, पर घर बुजुर्गों के सत्कार से ही बनता है। याद रखें, अगर आज आप अपने माता पिता की कद्र नहीं करेंगे तो कल आपकी औलाद भी आपके साथ वही सलूक करेगी। पैसा आता जाता रहता है, पर माता पिता का साया एक बार चला जाए तो मुड़ कर नहीं मिलता। इसलिए उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें प्यार दें, न कि सिर्फ उन्हें पैसे कमाने वाली मशीन समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।